जय श्री कृष्ण मित्रों इस बार अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर लगभग 50 वर्षों के पश्चात दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इस संयोग में विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आपको क्या शुभ कर्म करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि इस बार 3 मई 2022 को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया इस बार मंगल रोहिणी नक्षत्र के शोभन योग में मनाई जाएगी। शुभ योग में अक्षय तृतीया मनाने के यह जो संयोग है 30 साल बाद बना हुआ है। इतना ही नहीं, 50 साल बाद ग्रहों की विशेष स्थिति निर्मित हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया पर करीब 50 साल के बाद 2 ग्रह उच्च राशि में विद्यमान होंगे, जबकि 2 प्रमुख ग्रह स्वराशि में विद्यमान होंगे। शुभ संयोग और ग्रहों की विशेष स्थिति में अक्षय तृतीया पर दान करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन जल से भरे कलश पर फल रख कर के दान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग, तैतिल करण और वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ आ रही है। इस दिन मंगलवार और रोहिणी नक्षत्र होने से मंगल रोहिणी योग का निर्माण हो रहा है। शोभन योग इसे ज़्यादा खास बना रहा है। साथ ही 5 दशक के बाद ग्रहों का विशेष और दुर्लभ योग बन रहा है। अक्षय तृतीया पर ग्रहों की चाल इस प्रकार से रहेगी। अक्षय तृतीया पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में रहेंगे। वहीं शनिदेव स्वराशि में, कुंभ और बृहस्पति स्वराशि में मीन में विद्यमान रहेंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 ग्रहों का अनुकूल स्थिति में होना अपने आप में बहुत ही खास रहेगा। अक्षय तृतीया पर बन रहे इस शुभ संयोग में मंगल कार्य करना बड़ा ही शुभ और फलदायी होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन क्या उपाय हमको करना चाहिए। अक्षय तृतीया को कई जगहों पर आखा तीज कहा जाता है। आखा तीज पर 2 कलश का दान करना महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक कलश पितरों का और दूसरा कलश भगवान विष्णु जी का माना जाता है। पितरों वाले कलश को जल से भर करके काले तिल, चंदन, सफ़ेद पुष्प डालना चाहिए। वहीं भगवान विष्णु वाले कलश में जल भर करके सफ़ेद जौ, पीला पुष्प, चंदन और पंचामृत डाल करके उस कलश पर फल रखना चाहिए। इससे पितृदेवता और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। और इस दिन अविवाहित लोगों के लिए विवाह का अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में नूतन गृह प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभारंभ आप कर सकते हैं। इस दिन नए आभूषणों की खरीदारी, नए व्यापार का आरंभ करना शुभ फलदायी रहता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्थान तथा पितृ देवताओं का तर्पण आदि करना विशेष महत्व रखता है। इस दिन यह विशेष कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। यदि साल भर दान नहीं किया है तो इस दिन दान जरूर करना चाहिए। इस दिन दान का अक्षय फल प्राप्त होता है। दान करने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु जी और पितरों के लिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन सत्तू, दही, चावल, मिट्टी का घड़ा, जौ, गेहूँ एवं फल आदि का दान करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो यह आपको अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही कर लेना चाहिए। और इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। और इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, शुद्ध घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 प्रकार के दान का महत्व बताया है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र होता है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दी जाए तो देने वाले को उसका पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है।
और अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त हो जाता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि वृद्धि एवं श्री से संपन्न हो जाता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, यानी जिनका नाश नहीं होता है। अतः इस शुभ दिन शुभ कर्म आपको अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अधिष्ठात्री इसकी देवी माता गौरी होती है। इस दिन माता गौरी की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में हर तरह की सफलता के लिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन 4 धाम में से खास एक भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना महत्वपूर्ण होता है। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अतः इस दिन पूरे मन से भगवान परशुराम का पूजन करके इस शुभ तिथि का लाभ अवश्य लेना चाहिए। यदि आपके भाग्य में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है तो इस दिन प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों को पीस करके उनका चूर्ण बना करके अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए बिखेर देना चाहिए। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में भाग्योदय होना आरंभ हो जाता है तथा दुर्भाग्य समाप्त होकर के जीवन में खुशहाली आ जाती है। यदि ग्रह कलेश हो रहा हो तो 11 गोमती चक्रों को एक लाल रेशमी वस्त्र में बांध करके चांदी की डिब्बी में रख करके अपने पूजा स्थान पर रख देना चाहिए। इससे घर में हमेशा ही सुख शांति का वास बना रहता है। और अगर आप व्यापार व्यवसाय में अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 27 गोमती चक्र लेकर के पीले या लाल रेशमी वस्त्र में बांध करके अपने व्यापारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांध देना चाहिए। यह कार्य करने भर से आपको व्यापार में आशानुरूप सफलता मिलने लगेगी। और अक्षय तृतीया के दिन 11 कोड़ियों को एक लाल कपड़े में बांध करके पूजा स्थल पर रखें। इससे देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में किया जाता है। देवी लक्ष्मी जी के समान ही कोड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई है। और अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, धन लाभ होता है, माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, धन की कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।